नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी इन द वीडियो चैनल। स्वागत करते हैं एक बहुत ही बेहतरीन सी वीडियो दोस्तों, जहां पे दोस्तों रेलवे की तरफ से एक ऑफिशियल नोटिस निकल के आई है। इस नोटिस में क्या है हम लोग देखने वाले हैं। अगर दोस्तों आप लोगों ने 10th क्वालिफाई किया है, आपका ITI हुआ है, आपने रेलवे से एक्ट अप्रेंटिस किया हुआ है, तो ये नोटिफिकेशन स्पेशली आपके लिए है। तो बहुत ध्यान दोस्तों यहाँ पे देखिएगा, मैं बहुत सारी चीजें आपको बताऊंगा। इसी पर्टिकुलर वीडियो में दोस्तों मैं बताऊंगा कि 4th फेज का नोटिफिकेशन का क्या सीन है, कब तक एग्जामिनेशन हो सकते हैं, क्योंकि उनका जो शेड्यूल रह रहा है वो 13 से 14 दिन के आसपास वो पहले दे रहे हैं और आपका एग्जामिनेशन 20 को खत्म हो रहा है। तो लगभग आज या कल में आ जाना चाहिए। हो सकता है कि कुछ डिले भी हो सकता है थर्ड एंड फोर्थ फेज में, तो वो भी हम लोग इसी पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है सभी के लिए जो लोग रेलवे एग्जामिनेशन दे चुके हैं, जो रेलवे एग्जामिनेशन अपकमिंग देने वाले हैं, उन सभी के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर तेजी से कर दीजिएगा। आइए देखते हैं दोस्तों, आज का ही दोस्तों ये नोटिफिकेशन आया है। मैं यहाँ पे आपको डेट दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे 8/9/2022 ये जो कि चेयरपर्सन रेलवे की तरफ से नोटिफिकेशन आया है। इस नोटिफिकेशन में क्या है बहुत ध्यान देखिएगा। अगर आपने ये गलती की हुई है तो आपके लिए स्पेशली सुधारने का एक मौका दिया जा रहा है रेलवे की तरफ से। दोस्तों इंपॉर्टेंट नोटिस फॉर कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस, इस तरीके स्पेशली CCAS के लिए है, ट्रेंड इन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट, ये इनका नोटिफिकेशन है। बहुत ध्यान समझाऊंगा, समझ लीजिएगा। देखिए इन रेफरेंस टू रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड नोटिस, यहाँ पे जो इन्होंने कोरेंडम लाया था, इट इज इन्फॉर्म दैट CCAS क्या है, कोर्स कंप्लीटेड अप्रेंटिस जो है आपका, यही शॉर्ट फॉर्म में CCS, ट्रेंड इन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट शैल बी गिवन ड्यू टू वेटेज, जो रेलवे की तरफ से वेटेज मिलेगा, वेटेज ऑफ मार्क ऑब्टेन इन देयर NCVT, जो आपका एक्ट अप्रेंटिस एग्जामिनेशन है, वो मार्क इन प्रिपरेशन टू फाइनल मेरिट लिस्ट आफ्टर कंडक्ट ऑफ CBT, जो आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होने वाला है, आपको जो रेलवे वेटेज देने वाली है, ये इन्फॉर्मेशन उसी से रिगार्डिंग है। अगर आपने यहाँ पे ये चीज किया हुआ है तो क्या ये 10th वालों के लिए है, ITI वालों की है, या फिर एक्स अप्रेंटिस जो रेलवे से किए हैं उनके लिए। तो ध्यान से देखिए, आगे पढ़ते हैं। अ लिंक वॉज मेड लाइव 22/7/2000, मतलब 22 जुलाई 2022 को उन्होंने लिंक लाइव किया था। कब तक? 10 अगस्त तक किया था, जैसा कि आप देख रहे हैं 10 अगस्त। इन देखिए कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस CCAS ट्रेंड इन रेलवे कैंडिडेट टू अपलोड देयर डिटेल ऑफ मार्क, यहाँ पे पासिंग NCVT एग्जामिनेशन, NTVC एग्जामिनेशन के जो मार्क थे वो अपलोड करने के लिए इन्होंने ये पोर्टल खोला हुआ था कि 20 जुलाई 2022 से लेके 10 अगस्त तक आप इसको भर दीजिएगा। अच्छा, द लिंक वाज लाइव फॉर दोज CCAS हु हैड completed their apprentice in railway establishment on or before last date for the registration of online application for this CEN, जो आपका ये CEN है, ठीक है। और बिफोर 12 जो कि 12/4/2019 में अगर आपने ये फिल नहीं किया था, स्पेशली उसके लिए है, ठीक है, जो आपका एक्ट अप्रेंटिस वाला। एंड फिल अप द रिक्वायर्ड डिटेल इन द सबमिटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन, जब उन्होंने अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन 2019 में देखिए फिल किया था, यहाँ देखिए डेट दिया हुआ 12/4/2019, तब के लिए जो उन्होंने एक टिक मार्क नहीं किया है उसी वजह से। अच्छा आगे देखते हैं, पढ़ते हैं। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान से देखिए। सम कैंडिडेट हु हैव डिक्लेयर देयर क्वालिफिकेशन एज ITI NAC और CCAS इन द एप्लीकेशन फॉर्म बट नॉट हैव टिक्ड, बट उन्होंने टिक नहीं किया द कॉलम ऑफ बीइंग CCAS फॉर्म, CCAS मतलब कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस, ठीक है। रेलवेज दे कुड नॉट अपलोड देयर मार्क प्रिटेनिंग ऑफ एंड, जो अपना जो इसको टिक नहीं किया उन्होंने, जो आपका ITI एंड CES में उन्होंने इस एप्लीकेशन फॉर्म के भरते समय उन्होंने टिक नहीं किया, प्लस उन्होंने अपना मार्क उसमें नहीं डाला। तो दो चीजें हैं। अब इसके अगली लाइन को सारी चीजें कंफर्म कर देंगे। देखिए तो यहाँ पे नाउ अ मॉडिफिकेशन लिंक विल बी वंस अगेन प्रोवाइडेड, जो मॉडिफिकेशन लिंक है देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है नाउ मॉडिफिकेशन लिंक वंस अगेन प्रोवाइडेड। फिर से दोस्तों मॉडिफिकेशन लिंक खोला जा रहा है। अब यहाँ पे एक चीज आप देखिए, लास्ट में मैं आपको बता दूं, अगर आपका 10th का एग्जाम है, ठीक है, आप 10th क्वालिफाइड हैं, आपके लिए कोई दिक्कत नहीं, आपको कुछ भी सोचना नहीं है, ठीक है, आपके लिए ये लिंक नहीं है। अगर आपने ITI किया हुआ है, स्पेशली ये लिंक आपके लिए भी नहीं है, ठीक है। ये स्पेशली दोस्तों जिन्होंने एक्ट अप्रेंटिस रेलवे से किया है, स्पेशली उन्हीं के लिए ये है, ठीक है। तो आपको ये दोनों को सोचना नहीं है। लेकिन अगर आपने यहाँ पे देखिए एक्ट अप्रेंटिस किया हुआ है तो आपने टिक नहीं किया हुआ है, और जो NCVT मार्क है आपने इसे फिल नहीं किया है, तो उसी के लिए देखिए ये इन्फॉर्मेशन आपको निकल के आ रही है। तो वेबसाइट यहाँ पे RRB दोस्त कैंडिडेट हु हैव
not declared their qualification as ITI NSE or CS but have not selected to column, उन्होंने उस कॉलम को टिक नहीं किया है और उन्होंने अगर अपने मार्क नहीं बताए हैं, अगर उन्होंने अपने मार्क को सबमिट नहीं किया है तो यहां पे ये कह रहा है कि RRB विल प्रोवाइड वेटेज। अगर वो अपना मार्क सबमिट कर देते हैं तो अगर वो अपना मार्क इस डेट पे, डेट देखिए आगे यहां मेंशन कर रहे हैं, दिस लिंक विल गिव द लास्ट चांस to all the eligible candidate who fill CCAS data including the mark या pertaining to NCVT examination link will be live for 2 days। कब कब देखिए 12/9/2022 एंड 13/9/2022 तक। अब समझिए क्या कह रहा है, रेलवे कह रहा है कि अगर आपने उस पर टिक नहीं लगाया था तो आपको एक मौका दिया जा रहा है, अगर आपने एक्ट अप्रेंटिस किया हुआ है रेलवे से तो आप टिक लगाइए और जो आपके एनसीवीटी मार्क है आप इस मार्क को प्रोवाइड कराइए। ये बहुत सारे बच्चों ने नहीं किया है। किसने नहीं किया है? स्पेशली जिन्होंने रेलवे से एक्ट अप्रेंटिस किया है, स्पेशली उन्हीं के लिए है। 10th वालों के लिए ये लिंक नहीं होगा और आईटीआई वालों के लिए लिंक नहीं होगा। ठीक है, ये दोनों चीज याद रखेंगे। अब यहाँ पे इफ द कैंडिडेट फेल टू फिल देयर एनसीवीटी मार्क वेटेज ऑफ मार्क शेल नॉट बी गिवन टू देम। अगर वो अपना मार्क नहीं बताते हैं, नहीं फिल करते हैं, अगर वो इस पे टिक आउट नहीं करते जो उन्होंने छोड़ दिया है, तो उनको जो रेलवे से वेटेज मिलेगी वो नहीं मिलेगी। ये देखिए बहुत स्पीड में है रेलवे लगातार बीच एग्जामिनेशन में नोटिस दे रहा है, क्योंकि बहुत सारे जब वो लोग क्रॉस चेक करने लगे, एग्जामिनेशन खत्म हो रहा है धीरे धीरे, तो जाहिर सी बात है वो लिस्ट प्रोवाइड कराएंगे। तो तेजी में रेलवे खुद है, जितने लोगों की एग्जामिनेशन होगी समझिए उनका डेटा एकदम बढ़िया तरीके से बन रहा है, तभी ये बीच में आपको नोटिफिकेशन दिया जा रहा है कि बहुत सारे बच्चों ने उस पर टिक ही नहीं किया है। तो बाद में ऐसा ना हो कि सर मैंने तो ये किया था, आप बोलेंगे सर किया था नहीं किया था। अगर आपने नहीं किया है तो एक मौका है आपके पास 12/9/2022 से लेकर 13/9/2022 के बीच में, फटाफट इससे पहले आप फटाफट मार दीजिए, स्पेशली फॉर जो कि अप्रेंटिस एक्ट अप्रेंटिस रेलवे से किए उनके लिए। तो आईटीआई वाले और 10th वालों के लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका जो एनसीवीटी मार्क है आप फटाफट जाके फिल कर दीजिए, सबमिट कर दीजिए। डेट है आपका 12/9/2022 और 13/9/2022। तो ये स्पेशल इंफॉर्मेशन था आप सभी लोगों के लिए, फटाफट इस काम को आप कर दीजिए। अब दोस्तों बात करते हैं हम लोग यहाँ पे फेज 4 की। देखिए बहुत सारे लोगों के दिमाग में चल रहा होगा फेज 4 के लिए कि सर फेज 4 का कुछ सीन समझ में नहीं आ रहा है। देखिए फेज 4 आपका 20 सितंबर को आपका 3rd फेज दोस्तों खत्म होने वाला है। और अब तक रेलवे ने क्या किया है, रेलवे ने 13 से 14 दिन पहले ही आपको इंफॉर्मेशन दे दिया है कि हमारा फेज 4 या फिर नेक्स्ट फेज का डेट क्या होगा। आज 8 तारीख हो गया धीरे धीरे। अब एक तरीके से देखिए कि 8 तारीख आज है, तो लगभग 12 दिन के आसपास। तो ये मोस्ट प्रोबेबली दोस्तों कि आज रात तक या फिर कल सुबह तक इनको नोटिफिकेशन दे देना है फेज 4 का। इस चीज को अपने दिमाग में रखिए। अगर ये ऐसा नहीं करते हैं तो आपका एग्जामिनेशन मतलब फेज 3 से फेज 4 में 1-2 दिन डिले जा सकता है। जैसा मैंने कहा कि जिस तेजी से लोग दिख रहे हैं कि आज 3rd फेज खत्म हो रहा है और आज ही से ये लोग 2nd फेज खत्म हो रहा है, 3rd फेज चालू कर दे रहे हैं। तो हमको तो ऐसा लग रहा है कि ये 20 तारीख से खत्म हो रहा है तो 19 तारीख खत्म हो रहा है तो 20 तारीख से स्टार्ट कर देंगे। यही बात हो सकता है। 19 खत्म हो रहा है 20 से, नहीं तो 21 से, नहीं तो 22 से, यही कर सकते हैं। तो ये जितना डिले करेंगे इसका मतलब आपका एग्जामिनेशन थोड़ा और आगे जा सकता है। तो मोस्ट प्रोबेबली आज रात तक आपको फेज 4 की इन्फॉर्मेशन दिख जाएंगे, या फिर अगर आज नहीं दिखते हैं 1-2 दिन और डिले होता है तो मान के चलिए कि ये आपका आगे बढ़ेगा। हो सकता है कि 23 सितंबर से ही आपका फेज 4 स्टार्ट हो। तो ये मैक्स टू मैक्स पॉसिबिलिटी बन रही है। और बहुत लोग का दिमाग में था सर किसका किसका बचा हुआ है। देखिए हुबली का आपका जो कि बचा हुआ है आरआरसी का, गोरखपुर का बचा हुआ है, ईस्टर्न रेलवे कोलकाता बचा हुआ है और आपका सेंट्रल रेलवे मुंबई का बचा हुआ है। लगभग 31 लाख के आसपास, 30 से 31 लाख के आसपास फॉर्म यहाँ पे फिल किए गए हैं। तो इनके भी एग्जामिनेशन बचे हुए हैं जो बच्चे परेशान हैं अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए। तो दोस्तों ये है आज का जो नोटिस था और मोस्ट एक्सपेक्टेड यही है कि आपका इसी डेट में किसी न किसी एक डेट में आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। आज शाम तक या फिर कल तक आपको नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल सकता है। अभी फिलहाल जो लोग भी दोस्तों मेहनत से लगे हुए हैं, बहुत तगड़े तरीके से लगिए, इस वाले एग्जामिनेशन को क्लियर कीजिए, प्रैक्टिस करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। जो टॉपिक परीक्षा में ज्यादा पूछ रहा है मैं बोलूंगा कि आप उन्हीं सभी टॉपिक को रिवीजन कीजिए, क्योंकि देखिए हमारे पास बस रिवीजन का समय बचा है। आप कोई थ्योरी समझेंगे आप घबराहट होगा, टेस्ट लगाते रहिए, रिवीजन करते रहिए, नथिंग एल्स। आपको और कुछ भी नहीं करना है। लगातार बहुत सारे टेस्ट मेरे द्वारा प्रोवाइड किए गए हैं, अगर आपने अभी तक नहीं लिया है तो आप ले लीजिएगा, एप्लीकेशन पे आपको वो भी अवेलेबल है। देखिए हमारे टीम द्वारा मोस्ट एक्सपेक्टेड 51+ आपको मॉक टेस्ट दिए गए हैं, जिसमें 100 क्वेश्चन हैं और सभी के सभी सोल्यूशन के साथ दिए गए हैं। जैसे एग्जामिनेशन में 100 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो अगर आप अपकमिंग फेज में आपका एग्जामिनेशन बचा हुआ है तो निश्चित तौर पर इन सभी मॉक टेस्ट को लगा के जाइए। स्पीड टेस्ट जो एकदम एग्जाम ओरिएंटेड और टीसीएस बेस्ड परीक्षा पर जैसे परीक्षा ले रही है टीसीएस उसी पर आधारित हमारी टीम ने रेडी किया है।
और अगर आप चाहें तो आप सेपरेशन में भी ले सकते हैं। लाइक अगर आपको लगता है कि आपका साइंस में प्रॉब्लम है तो साइंस का 100 सेट मार के जाइए परीक्षा से पहले। मैथ में प्रॉब्लम लग रहा है, मैथ का 51 सेट लगा के जाइए। रीजनिंग के देखिए, रीजनिंग के 51 सेट लगा के जाइए। एंड जीके जीएस करंट अफेयर्स के 100 सेट को मार के जाइए। ये दोस्तों एक तरीके से कह लीजिए आपका कवर करके देगा और आपको रिवीजन करके देगा, आपको आइडिया लगाएगा कि कितना आप कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, सारी चीजें। ये चीजें देखिए आपके एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। अगर आपने एप्लीकेशन अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो स्टडी हिंदी ऑफिशियल हमारा एप्लीकेशन है, बहुत सारे बच्चों ने लगभग कर लिया है, तो आप जरूर से इसे प्ले स्टोर पे सर्च कर लीजिएगा स्टडी हिंदी ऑफिशियल। या फिर दोस्तों यहाँ पे ये व्हाट्सअप नंबर आप देख रहे हैं, इस व्हाट्सअप नंबर पे आप मैसेज कर देंगे या फिर कुछ भी लिख के भेज देंगे, तभी भी आपको चीजें प्रोवाइड हो जाएंगे। दोस्तों प्रयास किया जा रहा है ताबड़तोड़ तरीके से जो इन्फॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो वो डिलीवर किया जाए। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक डिलीवर करना हो, जो इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक परीक्षा में ज्यादा पूछे जा रहे हैं, मैं लगातार वही डिलीवर कर रहा हूं, आप जैसा कि देख भी पा रहे हैं। और पूरी कोशिश करूंगा टिल द एग्जामिनेशन, जब तक एग्जाम चलेगा एग्जाम रिव्यू आपको देता रहूं। और जो जो टॉपिक चाहे साइंस के हो, चाहे जीके को, चाहे करंट अफेयर्स को, चाहे मैथ के, रीजनिंग के, वो डेली बेसिस पे मैं आपको डिलीवर करता रहूंगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर लीजिएगा। जय हिंद।